संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, सरकार ने कहा हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री ने कहा विपक्ष के सभी सुझावों का रखेंगे ध्यान, नियम के मुताबिक हो चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बोले सर्वदलीय बैठक में 31 राजनीतिक दलों समेत 40 नेताओं ने भाग लिया, बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। ऑल पार्टी मीट में पीएम के शामिल नहीं होने पर बोले प्रहलाद जोशी, पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में आने की परंपरा शुरू की, पहले तो सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री सर्वदलीय बैठक किया करते थे। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मीटिंग में 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई, बोले एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी दलों ने एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की, भविष्य में कृषि कानूनों को किसी और रूप में वापस लाने की आशंका। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से किया वॉकआउट, संजय सिंह ने कहा न संसद में किसी को बोलने दिया जाता है और न ही सर्वदलीय बैठक में। संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तंज, कहा सरकार जिन्ना जिन्ना कर रही है, किसान गन्ना गन्ना कर रहे हैं। कांग्रेस की विपक्षी दलों की बैठक से टीएमसी का किनारा, टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने की बैठक में ना शामिल होने की पुष्टि। कल लोकसभा में पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल, सरकार ने सभी सांसदों को बांटी बिल की एक कॉपी। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कृषि मंत्री के नोट का किया जिक्र, बोली सांसदों को लिखे गए नोट में साफ दिखता है सरकार की किसान विरोधी मानसिकता। टीएमसी का कांग्रेस पर हमला, कहा गोवा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, चिदम्बरम के एक दिन आने से और सड़क पर चलने से कुछ नहीं होने वाला है। गांधीनगर के अमूल डेयरी में बनेगा मेगा मिल्क पाउडर प्लांट, गृह मंत्री शाह ने किया उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे जेपी नड्डा, कहा हर महीने हर बूथ पर होगा बीजेपी का कार्यक्रम, पीएम के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे। 29 नवंबर को लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के देवरिया में सीएम योगी की रैली, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाएगी मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने कहा 70 सालों में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, पिछले 5 सालों में बनाए जा रहे हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। पिछली सरकारों पर सीएम योगी का निशाना, कहा पहले गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता था। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कंपटीशन के समापन समारोह में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कहा खेलो इंडिया प्रोग्राम का बेहतर रिजल्ट दिख रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा लोगों का मूड बता रहा है कि उनको बबुआ या बुआ नहीं सिर्फ बाबा चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब का किया जिक्र, कहा उन्होंने लिखा है मुंबई हमले के बाद आतंकवाद पर कांग्रेस नहीं थी सख्त। पंजाब में अब शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान, बेहतर शिक्षा को लेकर दोनों पार्टियों में चैलेंज। आप और कांग्रेस में स्कूल मॉडल पर सियासी घमासान, दिल्ली सरकार ने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की। मनीष सिसोदिया ने कहा आज शाम तक स्कूलों की लिस्ट दे पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह, दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूलों में देखेंगे सरकार का काम। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी हमलावर, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा इतनी भ्रष्ट निकम्मी अवसरवादी सरकार महाराष्ट्र ने आज तक नहीं देखी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा महाविकास अघाड़ी के 2 साल की करतूतों को देखते हुए लोगों ने महावसूली अघाड़ी नाम रखा, लेकिन मैं आज इसका नाम महाविश्वासघाती अघाड़ी रखता हूँ। त्रिपुरा विधानसभा स्पीकर रतन चक्रवर्ती का टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी अपने राज्य में लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है और अब त्रिपुरा में अराजकता फैलाने आई है। पीएम मोदी ने 83वीं बार की मन की बात, बोले प्रधानमंत्री पद सेवा के लिए होता है, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात करने के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी आज भी सत्ता में नहीं हूं, भविष्य में भी सत्ता में नहीं जाना चाहता। देश के युवाओं को मोदी मंत्र, पीएम ने कहा युवाओं में कैन डू की भावना होनी चाहिए, आइडिया और इनोवेशन नए युग की पहचान। पीएम ने कहा ये स्टार्टअप का युग है, स्टार्टअप से भारत के युवा ग्लोबल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मोदी बोले दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, भारत में 70 से ज्यादा यूनिकॉर्न, देश का युवा जॉब क्रिएटर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अमृत महोत्सव का किया जिक्र, बोले पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। पीएम बोले अमृत महोत्सव देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, दिसंबर में नेवी डे, आर्म्स फोर्स डे, देश के शहीदों को नमन। पीएम मोदी बोले प्रकृति संसाधनों का संरक्षण जरूरी, प्रकृति का संरक्षण करो वो हमें संरक्षण देगी। प्रधानमंत्री ने कहा वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं, जब वीरता का विस्तार होता है तो अनेकों काम पूरे होने लगते हैं। मोदी के मन की बात पर नवाब मलिक का तंज, मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उन्हें मन की बात नहीं जन की बात करनी चाहिए। पतंजलि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को दी पीएचडी की उपाधि, गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। दीक्षांत समारोह में बोले स्वामी रामदेव अगले साल तक शुरू होगी ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी। स्वामी रामदेव ने कहा यूनिवर्सिटी में योग में होगी बीए, एमए और पीएचडी, प्राचीन विद्या की भी दी जाएगी शिक्षा। स्वामी रामदेव बोले पतंजलि यूनिवर्सिटी में सन्यासी नहीं शानदार नागरिक होंगे तैयार। मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूरों की महापंचायत, यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान नेता हुए शामिल। महापंचायत में किसानों के साथ बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के मजदूर हुए शामिल, मंच पर लखीमपुर में मृतक किसानों के अस्थि कलश रखे गए।
महापंचायत में किसानों ने की एमएसपी पर गारंटी की मांग। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किया प्रदर्शन। कहा दिल्ली जाने में रोज लगते हैं 2 घंटे, रास्ता खाली कर रोक के लगाए नारे। आप नेता संजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया, किसानों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी। टेस्टिंग बढ़ाने और हॉटस्पॉट इलाकों में निगरानी बढ़ाने की अपील की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील। नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगाएं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार, सभी जिलाधिकारियों को दिए कड़ी निगरानी के निर्देश। भारत में कोरोना के सबसे नए वेरिएंट का खतरा फिलहाल टला। साउथ अफ्रीका से लौटे दोनों मरीजों को ओमिक्रॉन नहीं। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 नागरिक कोरोना संक्रमित, जांच में ओमिक्रॉन नहीं होने की पुष्टि हुई। दोनों नागरिक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों संक्रमितों में नहीं मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 1 से 26 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका से आए थे 94 लोग, उनमें से 2 लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित। कर्नाटक सरकार की अपील, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों संक्रमितों को किया गया अलग। 4 दिन में ब्रिटेन समेत 9 देशों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। बांग्लादेश ने भी अफ्रीकी उड़ानों पर लगाई रोक। अब तक 9 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका, इसराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन और इटली में पहुंचा। भारत ने 12 देशों के लिए यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच की अनिवार्य। 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत। इसराइल ने बाहरी लोगों के लिए बंद किए अपने सभी बॉर्डर। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नेपाल सरकार सतर्क। दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वालों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। नेदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य। 24 घंटे में 22,000 मामले आए सामने। फ्लाइट्स बैन होने पर दक्षिण अफ्रीका ने उठाए सवाल। कहा ओमिक्रॉन का पता लगाने की सजा दी जा रही है, बनाया जा रहा है बलि का बकरा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका ने 24 नवंबर को इसी वेरिएंट की दी थी जानकारी। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड ने लगाया प्रतिबंध। ब्राजील और यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को ही दक्षिण अफ्रीकी यात्रियों के आने पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से अपील, कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाएं वैक्सीन। वायरस के नए वेरिएंट के नाम को लेकर WHO पर उठ रहे सवाल। WHO ने नामकरण के क्रम में 2 लेटर्स को छोड़ा। WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक देता है नाम। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर, 13वां और 14वां अल्फाबेट किया गया गायब। 14वां लेटर का नाम जी होने की वजह से नए वेरिएंट का नाम नहीं रखा। चीनी राष्ट्रपति के नाम से समानता के कारण छोड़ा लेटर। क्रिकेट पर नए कोरोना वेरिएंट का साया, महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर रद्द। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका दौरा बीच में छोड़ा, घर जाने को नहीं मिल रही फ्लाइट्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मीटिंग, शाम 5:30 बजे होगी बैठक। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और टास्क फोर्स के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की बैठक में सभी जिलाधिकारी और डिविजनल कमिश्नर होंगे शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के उपायों पर चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सतर्क। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, सब्जी मंडियों में मास्क को अनिवार्य किया। लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। देश में कोरोना के 10,000 से कम मामले। पिछले 24 घंटे में 8,774 केसेस सामने आए। 621 लोगों की गई जान। एक्ट्रेस काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ओडिशा के मयूरभंज में एक स्कूल की 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। स्कूल स्टाफ और छात्राओं के कोरोना टेस्ट में मिली रिपोर्ट पॉजिटिव। वडोदरा में SSG हॉस्पिटल के बाहर वित्तीय मदद फॉर्म भरने के लिए कोरोना मृतक आश्रितों की उमड़ी भीड़। राज्य सरकार ने कोरोना मृतकों के परिवारों को किया है मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया ऑक्टा मेड ड्रोन। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई पर वैक्सीन पहुंचाने में मिलेगी मदद। जितेंद्र सिंह ने कहा ये ड्रोन पाकिस्तान के ड्रोन से अलग है, विस्फोटक सामान की बजाय संजीवनी बूटी पहुंचाएगा। सीमा विवाद के बीच चीन ने LAC पर तैनात की मिसाइल, रेजिमेंट समेत कई हथियार। भारत ने जताई चिंता। 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटाने का है लक्ष्य। पुष्कर सिंह धामी ने कहा पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष से हुई चर्चा। राज्य में चुनावी तैयारियों को लेकर भी जेपी नड्डा के साथ मंथन। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ दिनों में काशी में होगा बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का भव्य आयोजन। पीएम मोदी करेंगे कॉरिडोर का उद्घाटन। 13 दिसंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं मोदी। संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। लंका इलाके में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। वाराणसी में सीएम योगी की समीक्षा बैठक, जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मीटिंग में पीएम मोदी के वाराणसी दौरे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य पर हुई बातचीत। हिमाचल प्रदेश में पेंशनधारियों को सौगात, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान। राज्य कर्मचारियों को 2016 से मिलेगा नया पे स्केल। जयराम ठाकुर ने कहा राज्य सरकार के कर्मचारियों को फरवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। न्यायाधीशों से बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अदालत में अपनी बात कहने के लिए अधिक विवेक का करें इस्तेमाल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ नहीं किया जा सकता समझौता।
हिंदुत्व के मुद्दे पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले मोहन भागवत, हिंदू रहने के लिए अखंड भारत जरूरी, अंग्रेजों ने स्वदेश की पहचान मिटाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का किया शुभारंभ, जनसभा को किया संबोधित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनजातीय नायकों का सही इतिहास पढ़ाएगी मध्य प्रदेश सरकार, वीर टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएंगे। लखनऊ में महिला शक्ति संवाद, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शोभा करंदलाजे महिला शक्ति संवाद में हुई शामिल। स्मृति ईरानी ने कहा, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड से मनचलों के हौसले पस्त, महिलाएं सुरक्षित। स्मृति ईरानी ने कहा, बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित, महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। दिल्ली महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट। दिल्ली में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का विरोध, दिल्ली और केंद्र की सरकार पर बोला हमला। रांची में कश्मीरी युवकों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लोगों को शांत कराया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, डिप्टी स्पीकर की चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कार्यों की निगरानी करेगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कोई बुद्धिमान शख्स ऐसा नहीं कर सकता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश बना देना ठीक वैसा ही है जैसे सीएम को विधायक, डीजीपी को थानेदार बनाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दावा, 2013 के मुकाबले अंगदान की दर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई, अमेरिका और चीन के बाद देश में सबसे ज्यादा अंग प्रत्यारोपण। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को तीसरी बार आईएसआईएस से मिली धमकी, मेल में दिल्ली पुलिस का किया जिक्र। पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे उमर की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस, उमर पर एक कारोबारी के अपहरण का आरोप। त्रिपुरा में नगर पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, अगरतला के वार्ड 35 और 18 से बीजेपी के उम्मीदवार जीते। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कोचिंग कार्यक्रम का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में दी गई जानकारी, कार्यक्रम के जरिए छात्रों को प्रोत्साहित करने की कोशिश। एक बार फिर बीएसएफ ने दिखाया मानवीय चेहरा, गलती से भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिक को पाक रेंजर्स को सौंपा, 26 नवंबर को हिरासत में लिया गया था शख्स। राजस्थान के पाली में एक संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ में आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे से मिलने की कही बात, संदिग्ध को किया पुलिस के हवाले। अमेज़न इंडिया के हेड अमित अग्रवाल को ईडी का समन, फ्यूचर ग्रुप डील में अनियमितता का आरोप। मुनव्वर फारूकी के शो के आयोजकों को बेंगलुरु पुलिस का खत, मुनव्वर का शो कैंसिल करने की अपील की, कहा शो से शांति भंग होने का खतरा। आज होने वाली यूपी टेट एग्जाम का पेपर हुआ लीक, रद्द की गई परीक्षा, 1 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी कोई भी फीस, मामले की जांच में जुटी एसटीएफ। परीक्षा शुरू होने से पहले गाजियाबाद, बुलंदशहर और मथुरा के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। यूपी टीईटी की पेपर लीक मामले में एक्शन में प्रशासन, अब तक 23 लोग गिरफ्तार। यूपी टीईटी पेपर लीक केस में शामली से 3 आरोपी गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को पेपर देने जा रहे थे आरोपी। यूपी टीईटी के पेपर लीक होने के बाद रद्द की गई परीक्षा, 1 महीने में अभ्यर्थियों से बिना फीस लिए फिर करवाया जाएगा एग्जाम, यूपी एटीएस कर रही मामले की जांच। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस के एडीजी का बयान, दर्जन भर से अधिक लोगों का किया गया गिरफ्तार, पेपर लीक की जांच में जुटी एसटीएफ। लखनऊ में टीईटी परीक्षा कैंसिल होने के बाद परीक्षा सेंटर से लौट रहे स्टूडेंट्स, कहा पेपर लीक करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। मुरादाबाद में यूपी टीईटी का पेपर कैंसिल होने से छात्र नाराज, परीक्षा केंद्र से मायूस होकर लौटे स्टूडेंट्स, कहा 6 महीने की थी परीक्षा की तैयारी। भोपाल बीजेपी ऑफिस के बाहर करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, सवर्ण महिलाओं पर बयान देने वाले मंत्री बिसाहू लाल सिंह की गाड़ी को घेरा, काले झंडे दिखाए। करणी सेना और मंत्री समर्थकों में हुई नोकझोंक, करणी सेना ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की, बिसाहू लाल ने दिया था सवर्ण महिलाओं पर विवादित बयान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन। हरियाणा के हिसार में लाडो स्वाभिमान उत्सव अभियान के तहत अनोखी पहल, बेटी और बहू के नाम से 10 गांव के 250 से ज्यादा घरों पर लगाई गई नेम प्लेट। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बरकरार। पंजाबी बाग में AQI 425 के पार, पंचशील चिराग दिल्ली इलाके में भी 400 के करीब AQI। दिल्ली में खराब हवा की वजह से बढ़ी मुश्किलें, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन। नोएडा में प्रदूषण के चलते छाई धुंध, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान, सांस लेने में हो रही है तकलीफ। जिरीबाम इम्फाल परियोजना के तहत मणिपुर में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, डिजाइन और तकनीक का रखा जा रहा है खास ध्यान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रजिस्टर्ड लेबर को अलग अलग योजनाओं से मिली वित्तीय मदद, लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। एमपी में बुरहानपुर में पति ने पत्नी को तोहफे में दिया ताजमहल जैसा घर, देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। मुरादाबाद में धान की खरीद में रुकावट, सरकारी गोदाम भरने और धान की खराब क्वालिटी के कारण भी खरीद में दिक्कतें। गुवाहाटी दिल्ली की स्पाइस जेट फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा, फ्लाइट से उतारा गया यात्री। पश्चिम बंगाल के नादिया में दर्दनाक हादसा, शव यात्रा में शामिल 18 लोगों की हुई मौत, 5 लोग घायल। नरिया हादसे पर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने जताया शोक, कहा हादसे के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। कुर्ला रेप और मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी रेहान ने दोस्त फैजल के साथ मिलकर दिया हत्या को अंजाम।
पुलिस का बयान, मृतक लड़की के आरोपी रेहान से प्रेम संबंध थे। शादी के लिए दबाव बना रही थी लड़की। हत्या से पहले गैंग रेप की अभी तक पुष्टि नहीं। उत्तर प्रदेश के एटा में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। आवागढ़ थाना इलाके में सिरकटा शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में पुलिस ने कसाई प्रथा को किया अरेस्ट। वायरल वीडियो में बेटे को डंडे से बेरहमी से पीट रहा था शराबी पिता। मां की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। असम में करीमगंज में बीएसएफ और पुलिस का साझा ऑपरेशन। 12 करोड़ से ज्यादा की याबा टैबलेट बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में भ्रष्ट अफसरों पर विजिलेंस की कार्रवाई। भू अर्जन पदाधिकारी और प्रभारी निगम आयुक्त के ठिकानों पर छापे। विजिलेंस ने पटना में 2 जगहों के साथ रांची में भी की छापेमारी। जमीन के कागजात, पासपोर्ट बरामद। पटना में सिटी एनक्लेव अपार्टमेंट में रेड। 16 लाख रुपए नगद, सोने के 5 बिस्किट समेत 40 लाख के आभूषण बरामद। चेन्नई में आसमानी आफत का कहर जारी। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। के नगर में घरों में घुस गया बारिश का पानी। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रामेश्वरम में कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कल भी तेज बारिश की संभावना। तमिलनाडु के नागपट्टनम में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद। चौथे दिन भारतीय टीम ने 270 रन से ज्यादा की बनाई बढ़त। रिद्धिमान साहा और अक्षर पटेल क्रीज पर मौजूद। चेतेश्वर पुजारा ने किया बल्ले से फिर निराश। दूसरी पारी में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अजिंक्य रहाणे का बल्ला हुआ फ्लॉप। रहाणे ने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी किया निराश, बनाए सिर्फ 4 रन। न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमिसन ने दूसरी पारी में लिए 3 विकेट। जेमिसन की स्विंग के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस। भारत के खिलाफ टीम सऊदी ने पूरे किए 50 विकेट। दूसरी पारी में भी सऊदी ने 3 भारतीय बल्लेबाजों को दिखाई पवेलियन की राह। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का बयान। सीरीज जरूरी, लेकिन कोविड से खिलाड़ियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर फरहान की भारत से अपील, कहा हमारे भविष्य के लिए दौरा करें। भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 2021 में सबसे अधिक 41 विकेट झटके। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। चिटगांव टेस्ट में पाकिस्तान की पारी 286 रन पर सिमटी। बांग्लादेश को पहली पारी में 44 रन की बढ़त। पाकिस्तान के आबिद अली ने 93 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने 113, मुसफ्फिकुर रहमान ने 91 रनों की पारी खेली। मेहदी हसन ने 38 रन बनाए। पाकिस्तान के हसन अली ने 5 विकेट झटके। शाहीन अफरीदी को 2 और फहीम अशरफ को 2 विकेट मिले। अबुधाबी T10 लीग में बांग्ला टाइगर की जीत। चेन्नई ब्रेव्स को 9 विकेट से हराया। चेन्नई ब्रेव्स ने 90 रनों का दिया था लक्ष्य। बंगाल टाइगर्स ने 5.5 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल की जीत। कृणाल पंड्या ने छोड़ी बड़ौदा क्रिकेट की कप्तानी। केदार देवधर को बनाया जाएगा नया कप्तान। अबुधाबी में हो रहे T10 लीग में बाल बाल बचे अंपायर आलिम डार। बाउंड्री से आया थ्रो सीधे अंपायर के सर पर लगा। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने अजीम रफीक से मांगी माफी। वॉन पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को मिली टेस्ट टीम की कमान। स्टीव स्मिथ को मिली उपकप्तान की जिम्मेदारी। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत की धमाकेदार जीत। पोलैंड को 8-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा मुकाबला। इंडियन सुपर लीग के मुकाबले में मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया। 11 मिनट में हुए 3 गोल। स्क्वॉश स्टार सौरव घोषाल ने रचा इतिहास। मलेशिया ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। ऋतु फोगाट ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। 3 दिसंबर को थाईलैंड की चैंपियन से होगी भिड़ंत। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इतिहास रचने से चूकी मनिका बत्रा। क्वार्टर फाइनल में मिली हार के साथ कोई भी पदक नहीं जीत पाई। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खदान में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। साइबेरिया में कोयला खदान में आग से 51 लोगों की हुई थी मौत। साइबेरिया की कोयला खदान में फिर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। खदान में गैस ब्लास्ट के बाद लगी थी आग। रूस में 2010 के बाद से बड़ा हादसा। अफगानिस्तान में बढ़ सकती है लड़कियों के लिए शिक्षा सुविधाएं। तालिबान पीएम ने देश के नाम दिए। पहले संदेश में दिए संकेत। नॉर्थ इंग्लैंड में तूफान आर्वन का कहर। 160 किलोमीटर की स्पीड से चली हवाएं। तूफान से 2 लोगों की मौत। क्रोएशिया में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर आए लोग। पीएम दफ्तर तक निकाला कैंडल मार्च। क्रोएशिया में 53% लोगों का वैक्सीनेशन। यूरोपीय देशों में टीकाकरण की सबसे खराब स्थिति। जर्मनी और इंग्लैंड में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले। रूस में 3,000 से ज्यादा की मौत। इटली में 400 से अधिक प्रवासियों को मिली एंट्री। भूमध्य सागर के अलग अलग इलाकों से किया गया था रेस्क्यू। बेल्जियम में भी टूटा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा मामले। नाइट क्लब 1 हफ्ते के लिए बंद। कोरोना के बीच चीन में बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक की तैयारी शुरू। अमेरिका और ब्रिटेन कर सकते हैं वॉकआउट। अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट से टेंशन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बाजारों में घूम कर लोगों से वैक्सीन लगाने की कर रही है अपील। इंग्लिश चैनल में नाव पलटने से 27 इराकी प्रवासियों की मौत। परिवार में मातम। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की मांग। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति भवन के बाथरूम में मिले 20,000 अमेरिकी डॉलर। क्रिसमस के लिए शॉपिंग करते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। प्रार्थना के लिए स्थानीय चर्च भी गए। पेरू के लीमा में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी मम्मी मिली। मम्मी का पूरा शरीर रस्सियों से बंधा है और चेहरा हाथ से ढका है।
एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पर भारत में रोक। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा, कंपनी के पास भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का लाइसेंस नहीं। ईडीआईआई अहमदाबाद ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की एमएमएमयूटी और कानपुर की सीएसजेएमयू के साथ किया करार। इनोवेशन स्टार्टअप उद्यमिता की देंगे ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प के लिए बना एक्शन प्लान। कालीन के निर्यात को दिया जाएगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ। इटली में गूगल और एप्पल पर 85 करोड़ का लगा जुर्माना। कस्टमर्स के पर्सनल डाटा का बिना इजाजत कर रहे थे कमर्शियल यूज। गुजरात की स्टार्टअप कंपनी ग्रेटा ने लॉन्च किए 4 नए ई स्कूटर। नई रेंज के 60,000 रुपए शुरुआती कीमत। 22 रंगों में बाजार में उतरे ई स्कूटर। होंडा ने पॉपुलर क्रूजर बाइक रेबेल को किया अपग्रेड। नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ उतारी दमदार बाइक। कंपनी ने 3 मॉडल बाजार में उतारे। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म योद्धा। अगले साल नवंबर में रिलीज होगी फिल्म। कमल हासन ने अस्पताल से की बिग बॉस तमिल की मेजबानी। कमल हासन को कोरोना होने की वजह से रामकृष्णन को बनाया गया है टेम्परेरी होस्ट।